गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जीएसटी और इनकम टैक्स को प्रैक्टिकली सीखने के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस प्रैक्टिकल कोर्स को रिलेटेड टू जीएसटी एंड इनकम टैक्स। लिंक्स गाइस मैंने नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो पूरा डिटेल कोर्स का कंटेंट क्या है। सो गाइस, मिलते हैं अपने सेशंस में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंडियन गवर्नमेंट के रेवेन्यू के दो मेन सोर्सेज हैं, नंबर 1 इज जीएसटी एंड नंबर 2 इज इनकम टैक्स। दोनों को अगर कंबाइन करें तो अप्रॉक्स 24 लाख करोड़ का एनुअल रेवेन्यू जनरेट किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। नाउ गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में ट्रांसमिशन करने का, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो काम किया जाता है वो एक टैक्स प्रोफेशनल, टैक्स कंसल्टेंट और टैक्स एडवाइजर के थ्रू किया जाता है। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन के लिए। एंड मैं लेके आया हूं एक प्रैक्टिकल लर्निंग प्रोग्राम रिलेटेड टू जीएसटी एंड इनकम टैक्स, जहां पर हम सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकली आपको जीएसटी फाइल करनी होती है, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर कैंसिलेशन तक, साथ के साथ कौन कौन सी रिटर्न्स होती हैं, फाइनल रिटर्न से लेकर के जीएसटीआर 1, 3B, 2A, 2B के बीच में डिफरेंस क्या होता है, CMP 08 क्या होती है, जीएसटीआर 4 क्या होती है, जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, एक्सेल को कैसे यूज किया जाता है, एक्सेल में कैसे कंप्यूटेशन करनी है, जीएसटी की आईटीसी को कैसे सेट ऑफ करना है, रूल 36(4) क्या बोलता है, इसके अलावा आईटीसी के प्रोविजंस क्या बोलते हैं, कौन कौन सा आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर तरीके से समझाया हुआ है प्रैक्टिकल पार्ट को। साथ के साथ इनकम टैक्स के अंदर कैसे आपको आईटीआर फाइल करनी होती है, इनकम के कौन कौन से हेड्स होते हैं, इनकम टैक्स की कॉम्प्यूटेशन आपको कैसे करनी होती है, और सारे हेड्स की इनकम को कैसे कैलकुलेट करना होता है एक्सेल के अंदर, वो सिखाया हुआ है। सारी आईटीआर कैसे फाइल की जाती हैं ऑफलाइन तरीके से, एक्सएमएल कैसे प्रिपेयर की जाती है, प्री फिल्ड एक्सएमएल का कैसे यूज किया जाता है जावा से भी और एक्सेल यूटिलिटी से भी, और अभी रिसेंटली जेसॉन वाली जो यूटिलिटी आई है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उस जेसॉन यूटिलिटी का कैसे आपको यूज करना है आईटीआर फाइल करने के लिए। इनकम टैक्स कोर्स के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो टीडीएस का भी आता है। सो टीडीएस कैसे आपको कैलकुलेट करना होता है, सैलरी के ऊपर टीडीएस की कैलकुलेशन कैसे होती है, साथ के साथ फॉर्म 24Q 26Q कैसे फाइल किया जाता है, टीडीएस की रिटर्न्स कैसे फाइल की जाती है, चालान कैसे बनाए जाते हैं, पूरा इनकम टैक्स एक स्ट्रक्चर तरीके से समझाया हुआ है। सो गाइज, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जीएसटी और इनकम टैक्स को प्रैक्टिकली सीखने के लिए, प्रैक्टिकली कैसे ये दोनों चीजें काम की जाती हैं, सो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इस प्रैक्टिकल कोर्स को रिलेटेड टू जीएसटी एंड इनकम टैक्स। लिंक्स गाइज मैंने नीचे दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो पूरा डिटेल कोर्स का कंटेंट क्या है। सो गाइज, मिलते हैं अपने सेशंस में। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।